स्वागत है आप सभी का मैथ विद इनोवेटिव में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज है 3.4, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। देखें, पहले क्वेश्चन के पहले बताया गया है कि फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ब्रैकेट में ध्यान दें, इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब हुआ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पैरेलल लाइन बनती है यानी कोई सोल्यूशन ना हो। तो चेक करने के बाद में उसके बाद में आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन देखें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में एक ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एक डिनोमिनेटर से, तो वो 1 हो जाता है। और फिर कह रहा है कि इट बिकम 1/2, और ये तब 1/2 होता है जब डिनोमिनेटर में ही केवल 1 जोड़ दिया जाता है। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। लेट फ्रैक्शन बी x/y। हमने फ्रैक्शन को मान लिया x/y। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो y - 1 कर रहे हैं, ये हो जाता है 1 के इक्वल। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x + 1 आएगा y - 1। और अगर हम 1 को इधर भेजें, y को इधर लाएं यानी ट्रांसपोज कर दें, तो x - y -2 हो जाएगा। ये बना क्वेश्चन नंबर 1। फिर कह रहा है फ्रैक्शन इट बिकम 1/2 व्हेन ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी x/y में अगर y में केवल 1 जोड़ दें, ये रिड्यूस होकर 1/2 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x = y + 1, और y को अगर इधर लेके आए तो 2x - y = 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x - y = -2, x - y = -2, ये पहला इक्वेशन है। ध्यान दें, यहाँ दोनों ही y की वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब y से y कैंसिल हुआ, 2x से x जाएगा यानी x आया, और 2 + 1 हो गया x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 3 है। देखें, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख दें, 3 - y = -2। अब -2 को इधर लेके आए तो 3 + 2 = y, यानी y की वैल्यू हो गया 5। यानी हमारा फ्रैक्शन जो है वो 3/5 है। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए हमारा आंसर 3/5 है। नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, और एज से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत करती है, इसलिए आपको इसे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ये ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को x और y मानेंगे। तो देखें, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x years and सोनूज प्रेजेंट एज बी y years। अब नूरी की एज x और सोनू की एज y मान लिया है। क्वेश्चन में था 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले x - 5 होगा, और ये नूरी जो है सोनू के एज की 3 गुनी यानी 3y - 5। क्योंकि 5 साल पहले अगर आप अपनी एज सोचें तो 5 साल पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए माइनस किया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, x - 5 = 3y - 15। 5 को उधर भेजेंगे, आ जाएगा
एक्स माइनस 3y इजिकल टू -15 में से -5 प्लस हो जाएगा, यानी -10। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, अब से 10 साल बाद, तो x प्लस 10 इजिकल टू वाई प्लस भी 10 होगा। लेकिन ये नूरी जो है अब सोनू की एज की दोगुनी हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 10 इजिकल टू 2y प्लस 20 से 10 जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, x माइनस 2y। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और पहला इक्वेशन था x माइनस 3y इजिकल टू -10, पहला इक्वेशन था। ध्यान दें यहाँ पे x की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है लेकिन साइन सेम है, इसलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, यहाँ माइनस जगह प्लस, x से x कैंसिल हुआ, 3y से 2y जाएगा, y आएगा, और 10 और 10 20 हो गया, यानी सोनू की एज जो है 20 ईयर्स है। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू 10 है, 20 आया है, यही वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो 23 या 60, और 60 -60 इधर जाएगा तो प्लस 60 में से 10 जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 50, यानी नूरी की एज जो है 50 ईयर्स है और सोनू की एज 20 ईयर्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the numbers। ऐसे पढ़ने पर अगर समझ में ना आए तो इसे 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। अब इसमें 2 डिजिट नंबर कह रहा है, तो सबसे पहले हमें 2 डिजिट नंबर को लिखना आना चाहिए। हम लिखने को तो कुछ भी लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर, लेकिन कैसे हम लीनियर इक्वेशन में 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले मानेंगे लेट 10th डिजिट बी x एंड once डिजिट बी y। अगर हमने 10th डिजिट x माना और यूनिट डिजिट y माना, अब ध्यान दें अगर हम x और y लिखें, x की वैल्यू मान लो 23 है, तो अगर 23 को लिखना है, अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए अगर हम x प्लस वाई लिखें तो भी गलत हो जाएगा, यानी क्योंकि ये x 10th डिजिट है तो हम केवल इतना लिखें 10x प्लस वाई लिख दें। अब एकदम सही, आप चेक कर लीजिए, अगर जैसे मान लो 23 लिखना है, अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो 10 2 20 और y की वैल्यू 3 रख दें, 20 प्लस 3 23, यानी अब हमारा नंबर जो होगा हम लिख सकते हैं, नंबर जो हमारा है वो है 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम ऑफ द डिजिट यानी x और y का सम 9 है, तो हम x प्लस वाई इजिकल टू 9 लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, मतलब ये जो 10x प्लस वाई है, ये अगर हम 9 टाइम इसे कर दें 10x प्लस वाई, यानी 9 टाइम्स 9 गुना कर दें, तो ये जो है इसको अगर हम इंटरचेंज करें, 10x प्लस वाई को अगर इंटरचेंज करना हो तो हम लिखेंगे 10y प्लस x, और ये भी कह रहा है कि 2 गुना होगा, यानी ये 2 टाइम्स। अब इसे ही सिंप्लीफाई कर लें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखें 9 10 या 90x, तो 90x हुआ, 9 से 9y प्लस 9y और इजिकल टू है 2 10 जा 20y प्लस 2x। ध्यान दें 20y और 2x दोनों को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 90x से 2x जाएगा, 88x होगा, और 20y को इधर लाएंगे तो 20y इधर माइनस होगा, यानी 20y से 9y जाएगा, तो आएगा माइनस 11y इजिकल टू 0, और 11 से दोनों को डिवाइड कर दें तो 11 8 जा 88, 8x माइनस y इजिकल टू 0 आया। यहाँ पर था x प्लस वाई इजिकल टू 9, और दोनों को जोड़ दें x प्लस वाई इजिकल टू 9। ध्यान दें y से y कैंसिल हो जाएगा, 8x और x हो गया 9x इजिकल टू 9,
यानी 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू आ गया 1। और ध्यान दें x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगा 8, y की वैल्यू हो गया 8, यानी जो हमारा नंबर है वो होगा 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 18। और अगर हमें चेक करना है तो चेक करें, 18 9 जो होता है 162, और 18 का उल्टा करें तो 81 का 2 कर दें, 81 इंटू 2 करें तो ये भी 162 होगा, यानी हमारा आंसर भी एकदम से करेक्ट है। आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि लॉकडाउन में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ और सारे बच्चों के पास पहुँचे, जिससे सबकी हेल्प हो सके, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा हमारा संकल्प टूटा। आइए इसके 2 और पार्ट बचे हैं, 4th और 5th पार्ट, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. तो सबसे पहले हम 50 rupees नोट मान लेते हैं x और 100 rupees नोट मान लेते हैं y, यानी लेट rupees 50 notes be x and rupees 100 notes be y। क्योंकि उसे 25 नोट मिली है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 रुपीज की नोट है x, तो 50 रुपीज की नोट x और 100 रुपीज की नोट है y, तो 100 रुपीज की नोट y, और कितना रुपया है वो है 2000, इजिकल टू लिख लेंगे हम 2000। ये सेकंड इक्वेशन हुआ। ध्यान दें अगर हम इसे पूरे को 50 से डिवाइड कर दें तो ये जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, यानी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 50 से डिवाइड करेंगे आएगा x प्लस 2y इजिकल टू 54 जाए, यानी आएगा 40। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। और देखें x प्लस वाई में x की भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, यहाँ भी 1 है, तो अब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू है 25, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा x x कैंसिल, 2y से y जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 10। तो 100 रुपीज की नोट जो है ये 15 है और 50 रुपीज की नोट जो है 10 है। आप चेक करेंगे 1500 ये हो गया और 10 है कि ये 500, 1500 और 500 मिलकर ये 2000 हो जाएगा। आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए लास्ट पार्ट इसका देखें। आइए देखें, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। देखिए क्वेश्चन है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sasi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the extra charge. तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड एक्स्ट्रा यानी एडिशनल चार्जेस भी y रुपीज y। अब क्वेश्चन में कह रहा है सरिता ने 27 रुपये दिया 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए इन्होंने दिया है 27, और 7 डेज में से 3 दिन का फिक्स चार्ज है, यानी यक्स आया, यक्स का मतलब हुआ 3 दिन कैंसिल हो गया, 7 से 3 चला गया, यानी 4y इज इक्वल टू 27। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ऐसे ही शशि ने 5 डेज के लिए रखा बुक तो 21 देना पड़ा। अब 5 डेज में से भी 3 डेज निकल गया, यानी x
निकल गया तो बचा केवल 2 डेज। तो 2y इज इक्वल टू 21, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। और ध्यान दें सब्सट्रैक्ट कर दें सेम साइन होने पर, माइनस 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 तो x x कैंसिल हुआ। 4y से 2y यानी 2y इज इक्वल टू आया से 7 से बन जाएगा 6, यानी y इज इक्वल टू आ गया 3। अब y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। अब ध्यान दें 3 2 जा 6, अगर हम 21 से 6 माइनस कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगा 15 रुपीज। तो ये हमारा आंसर है। कैसा लगा आपको ये सलूशन? आप बने रहें मैथ विद इनोवेटिव के साथ में, और दोस्तों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।